अस्सलाम वालेकुम गाइस। डे वन ऑफ ब्लेंडर ट्यूटोरियल सीरीज़ में आज हम एक वाटर इफेक्ट सीखेंगे क्योंकि ओशन मॉडिफायर को यूज़ करते हुए बनाएंगे, विच इज़ वेरी इजी और बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं और बड़ा एक सिंपल और लूप में इसका एनिमेशन चलेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास लाइट है, क्यूब है और कैमरा है। इन सब की हमें कोई ज़रूरत नहीं। ए प्रेस करेंगे और इन सबको एक्स दबा के डिलीट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर शिफ्ट ए दबाएंगे और प्लेन यहाँ पर लेकर आएंगे, मॉडिफायर्स पे जाएंगे और मॉडिफायर्स पे जाके यहाँ पर सेक्शंस बने हुए हैं, लेकिन अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें सेक्शन नहीं बने हुए। अगर आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो इसमें सेक्शंस बने होंगे। तो आप फिज़िक्स में जाएंगे, इसमें जाके यहाँ पर ओशन मॉडिफायर है तो आप ओशन मॉडिफायर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरह से कुछ आ गया है। यहाँ इस वैल्यू को हम ज्योमेट्री को जनरेट पे रखेंगे, कुछ वैल्यूज़ को, कुछ पैरामीटर्स को हम चेंज करेंगे। जैसा ये हो गया, इसको हम 10 कर देंगे रेजोल्यूशन को, और यहाँ पर रेंडर को भी 10 कर देंगे और वेव के सेक्शन में जाके इसको अलाइनमेंट को 0.25 कर देंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा एनिमेशन की तरफ आ जाते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको चलाएंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर इसको एनिमेट कर दें, टाइम की वैल्यू को फर्स्ट फ्रेम पे लेके जाएंगे। इस इज़ द फर्स्ट फ्रेम पे हम वैल्यू को की फ्रेम लगाएंगे 1 टाइम 1 और लास्ट फ्रेम पे यहाँ पर 10 का की फ्रेम लगा देंगे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर हम स्टार्ट में जाएंगे, स्केल को 0 कर देंगे, की फ्रेम लगा के, और एंड वाले फ्रेम पे आके यहाँ पर वैल्यू शो करेंगे और की फ्रेम लगा देंगे। तो अब ये कुछ इस तरीके से थोड़ा बहुत एनिमेट होगा, आपको नज़र आएगा कि यह थोड़ा बहुत एनिमेट हो रहा है। बट थोड़ा रियलिस्टिक बनाने के लिए और थोड़ा सा लूप में लगाने के लिए हम क्या करेंगे, मॉडिफायर ऐड करेंगे। अगर हम फिज़िक्स के सेक्शन में जाके दोबारा ओशन मॉडिफायर लगाते हैं तो यहाँ पर देखिए हमें दोबारा सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। बट इफ़ वी डुप्लीकेट दिस तो हमें सिर्फ एनिमेशन चेंज करनी पड़ेगी, बाकी सारी रेजोल्यूशन 10 है, ये 10 है, 0.25 अलाइनमेंट है, सब कुछ वैसा ही है। जस्ट वी हैव टू चेंज द एनिमेशन टू मेक द क्लिप इन लो। तो इसको रियलिस्टिक बनाने के लिए और लो पे बनाने के लिए हम इसको डुप्लीकेट किया और इस ज्योमेट्री को हम डिस्प्लेस कर देंगे। फर्स्ट फ्रेम पे आएंगे, फर्स्ट फ्रेम पे आके तो फर्स्ट फ्रेम पे हमारा टाइम जो है वो 1 है, हम इसको 10 कर देंगे और की फ्रेम लगा देंगे। और लास्ट फ्रेम पे आएंगे और हमारा जो की फ्रेम है टाइम का उसको 20 कर देंगे। ओके, और अब हम इसको रिवर्स करेंगे स्केल की वैल्यू को अंडर वेव सेक्शन। तो यहाँ पर आप 0 करोगे, यहाँ पर 2 कर दोगे स्केल की वैल्यू और एंड वाली वैल्यू को 0 कर दोगे, तो ये कुछ लूप की तरह बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये लूप बन गया है तो हम इसको बंद कर देंगे। ये याद रखें, हमने फर्स्ट मॉडिफायर में ज्योमेट्री को जनरेट पे रखा था, टाइम को 1 से 10 में रखा था, स्केल को 0 से 2 में और अलाइनमेंट को 0.25 पे। ठीक है, इसी तरह हमने सेकंड मॉडिफायर में ज्योमेट्री को डिस्प्लेसमेंट पे रखा और टाइम को 10 से 20 के वैल्यू में रखा और साइज और स्केल को 2 से 0 में रखा, रिवर्स कर दिया, स्केल इज़ रिवर्स्ड। तो ये इस तरह से बन गया। अब हमने इसको स्मूथ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे और इसको चेंज, हमारा व्यू चेंज टू ग्राफ एडिटर, और की फ्रेम्स की सिलेक्शन नहीं है तो आप सिलेक्शन कर लें बाय प्रेसिंग ए, ऑल सेलेक्ट, एंड देन वी विल गो टू की एंड देन मल्टीप्लिकेशन मोड में इसको लीनियर कर दें। तो यहाँ पर आप दोबारा टाइमलाइन पे आते हैं तो यहाँ पर देखें लूप में बन गया है। अब इसको मोर रियलिस्टिक एंड बड़ा अच्छा बनाने के लिए हम इसके ऊपर कुछ HDRI लगाएंगे और कुछ सीन इसका बनाएंगे एक, क्योंकि हम बेसिक्स को देख रहे हैं तो बेसिक्स को देखते हुए हम यहाँ पर इसको जो लूप में बनाया है हम इसके ऊपर थोड़ा सा व्यू पोर्ट शेडिंग में जाके थोड़ा सा शेड्स लगाएंगे। तो शेडिंग में जाके यहाँ पर मटेरियल्स में जाएंगे, मटेरियल्स पे जाके यहाँ पर हम इसके ऊपर कलर लगाएंगे ब्लू।
ब्लू लगा के और इसकी रफनेस 0 कर देंगे। मेटालिक थोड़ा सा बढ़ा देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा HDR लगाएंगे। वर्ल्ड में जाएंगे, कलर के यहाँ पर आपने क्लिक नहीं करना, तो फिर कलर आ जाएगा ना, तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, ये येलो डॉट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास इन्वायरमेंट टेक्सचर आएगा। इन्वायरमेंट टेक्सचर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप इन्वायरमेंट टेक्सचर को ढूंढेंगे कहाँ पर है। डाउनलोड में मैंने रखा था, ये इन्वायरमेंट टेक्सचर है। यहाँ पर अप्लाई नहीं हुई क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो सीन लाइट्स है वो ऑन नहीं है और सीन वर्ल्ड ऑन नहीं है। तो सीन वर्ल्ड ऑन करेंगे, चाहे सीन लाइट ऑन हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट सीन वर्ल्ड आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास HDR आ जाएगा। अगर हम HDR ख़त्म करते हैं तो ये समथिंग लाइक दिस पिंकिश आ जाएगा। तो यहाँ पर कोई इस टाइम HDR नहीं है, लेकिन HDR इन्वायरमेंट टेक्सचर लगाना चाहेंगे तो आप ओपन करेंगे। डाउनलोड्स में अपने पास HDRI होगा, मैं उसका लिंक भी मेंशन कर दूंगा। आप heaven.hdri से आप ये HDRI ले सकते हैं। तो ये समथिंग लाइक दिस, और अब इसको प्ले करें तो ये देखिए कितना एक प्यारा ओशन व्यू बन गया आपका। कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है आपको और आपको और कुछ बातें जो हैं ब्लेंडर में 3D एनिमेशन में कुछ नहीं समझ आ रही तो कमेंट बिलो, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे मुझे DM भी कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट करेंगे तो बेटर है, लाइक करें, शेयर करें, बट कमेंट लाजमी करें ताकि मुझे पता चलेगा आप नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की देखना चाह रहे हैं। इंशाल्लाह डे बाय डे मैं ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा, तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम कुछ एनिमेशंस भी बनाएंगे इस तरह के छोटे बेसिक ट्यूटोरियल्स पे, ताकि आपके ग्रिप अच्छे बने। और बेसिक टू एडवांस कोर्स अगर चाहते हैं कि आपको ब्लेंडर का एक एक चीज़ पता चले, हर चीज़ पता चले, करेक्टर मॉडलिंग हो गई, 3D एनिमेशन हो गई, प्रोडक्ट एनिमेशन हो गई, वो सब कुछ आपको पता चले ताकि आप बड़े बड़े क्लाइंट्स लॉक कर सकें और फाइवर, अपवर्क और इन चीज़ों पे आप अर्निंग कर सकें। तो टू लेट मी नो इन कमेंट्स कि हम उसी चीज़ का कोर्स लॉन्च करें और स्पेसिफिक कोर्स को अलग-अलग से लॉन्च करें और टोटली फ्री कर दें ताकि हर बंदा सीख सके, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।